गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सब जा रहे हैं बाइकल्ला ज़ू विच इज़ ऑल्सो नोन एज जिजाबाई वीर माता ज़ू इन बाइकल्ला। तो ये बाइकल्ला स्टेशन पे उतरते के साथ ही 5 मिनट की वॉकिंग पर है और बाहर इस तरह के कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं ज़ू एंड लेट्स सी इनसाइड कि क्या क्या है ज़ू के अंदर। तो ये बाहर से ज़ू का व्यू कुछ ऐसा है और यहाँ पर बच्चों की टिकट 25 रुपये की और बड़ों की टिकट 50 रुपये की है। यहाँ पर टिकट निकालने के भी 2 तरह के सिस्टम्स है। एक आप मशीन से जाकर खुद निकाल सकते हो ऑनलाइन पेमेंट करके, एंड दूसरा आपको लाइन में खड़े होकर के टिकट निकालनी है। हाँ, तो हमने तो लाइन में खड़े होकर टिकट निकाली क्योंकि हमें ऑनलाइन टिकट नहीं लेनी है। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो खींचने की ट्राई करी बट एज़ यूजुअल नोबडी वॉज रेडी फॉर द पिक। सो लेट्स एंटर नाउ इनसाइड। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, बच्चों को उनकी टिकट्स दे दिए हैं और एंटर कर रहे हैं हम लोग ज़ू में। यहाँ पर कुछ खाने के लिए आप लेकर के नहीं जा सकते हो एंड प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स भी अलाउड नहीं है, वो आपकी बॉटल्स को फेंक देंगे। यहाँ पर एंट्रेंस पे कुछ इस तरह से वेलकम बोर्ड लगा हुआ है ज़ू के। ज़ू के अंदर घुसते साथ ही आपको इस तरह के साइन बोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पर आपको हर जगह पर कहाँ पर क्या क्या कौन से एनिमल्स है वो सब बताएंगे, I mean लिखे हुए होंगे। एंड यहाँ पर जाते के साथ हमें बहुत प्यास लगने लगी थी तो हमने पानी पिया। एक्चुअली मैंने वहाँ पर भी वीडियो में मैं बोल रही हूँ बट बहुत सारी पीछे से आवाज़ आ रही थी, इस वजह से अब मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम जा रहे हैं, एंटर होते के साथ में ही सबसे पहले ये बना हुआ था एंड देन यहाँ पर सारे साइन बोर्ड्स है कि कहाँ पर कौन से एनिमल्स। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एनिमल्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाथी का बोर्ड लगा हुआ है बट अनफॉर्चुनेटली हाथी की डेथ हो गई है, उसे हार्ट अटैक शायद कुछ आ चुका था। तो वी वर अनफॉर्चुनेट कि हमें हाथी तो देखने नहीं मिला। ये प्लेस है जहाँ पर हाथी को रखा गया था। पहले हाथी यहीं पर होती थी बट अब उसकी डेथ हो गई और अब यहाँ पर शायद कोई हाथी नहीं रखा जाएगा। सो वी आर फीलिंग वेरी सैड क्योंकि हमारे हुज़ैफ को एलिफेंट बहुत ज़्यादा पसंद है और हम उसे चाहते थे कि एलिफेंट दिखाए। यहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे एनिमल्स आने बाकी है, वेट आई एम कमिंग सून के। सो वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग एंड देन सबसे पहले हमने यहाँ पर स्लॉथ बैट देखा जो यहाँ पर एक तो पेड़ पर सोया हुआ था और एक ऐसे ही वॉक कर रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आपको दिखेगा। मुझे तो बेर दिख गया, रुके मैं आप लोगों को भी जूम करके दिखाती हूँ। बेर देख सकते हो वहाँ पर वो वॉक कर रहा है एंड यहाँ पर ये देखिए वो किस तरह से वॉक करते हुए फुल ग्राउंड को उसने कवर किया था। माई किड्स वर ऑल्सो इन्जॉइंग। सो मेरे को लगता है ये पूरा पैसा वसूल है यहाँ पर आना। इट इज़ टोटली वर्थ इट। सो प्लीज़ डू विजिट दिस ज़ू फॉर वंस। एंड यहाँ पर एक झाड़ के ऊपर भी बेर सो रहा है एंड वो तो पता नहीं क्यों नहीं उतर रहा था नीचे। अब चलते हैं आगे दूसरे एनिमल को देखने के लिए। सो लेट्स गो। यहाँ पर लोग इस तरह से खड़े होकर के फ़ोटोज़ भी ले रहे थे बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड। तो जो लोग नेचर लवर्स है उनके लिए यहाँ पर प्लांट्स है बहुत सारे जिसके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा गया है उनके बाजू में। सो फॉर देम ऑल्सो दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट एंड वर्थ इट टू विजिट। तो अब हम यहाँ पर जा रहे टाइगर को देखने। टाइगर टेरिटरी में इतनी ज़्यादा रश थी टाइगर्स को देख, और टाइगर टेरिटरी में हमें दिखे 2 टाइगर्स, एक तो सोया हुआ था और एक वहाँ बैठा था साइड में जिसने थोड़ी सी मूवमेंट की थी बट वो कैप्चर नहीं कर पाई मैं। और यहाँ पर टाइगर्स को देखने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट और इतनी ज़्यादा रश थी, लोग पागल हुए थे बस टाइगर्स को देखने के लिए। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया उनको देख करके। अब हम जा रहे हैं दूसरे एनिमल को देखने के लिए। टाइगर टेरिटरी के पास कुछ इस तरह से स्विमिंग पूल वगैरह भी बने हुए थे क्योंकि टाइगर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है स्विमिंग करना, तो उनके लिए यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ था जो हम देख रहे थे खड़े होकर। एंड देन यहाँ पर इस तरह के कैफ़ेज़ भी है क्योंकि यहाँ पर बाहर से लेकर आना कुछ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर कैफ़ेज़ भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगी हुई थी और यहाँ पर चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव थी। और यहाँ पर मैंने मेन्यू को थोड़ा जूम किया, आप लोग देख सकते हो।
अभी हम जा रहे हैं हिप्पोपोटामस को देखने के लिए। सो हिप्पोपोटामस तो यहाँ पर दो थे पानी के अंदर, पर दो के दोनों पानी से बाहर ही नहीं निकले। दे वर इंजॉइंग इन वाटर, तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। एंड देन हमने यहाँ पर उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़े। ये हिप्पो 3200 किलो का था। कैन यू इमेजिन दिस ह्यूज। यहाँ पर मंकी वाले के पास में हमने कुछ रील्स भी शूट किए थे जो मैंने अपलोड किए हैं, तो आप लोग जा कर के वो भी देख सकते हो। और यहाँ पर इतने सारे मंकी थे और ये सब लोग इतने ज़्यादा शरारती थे, इधर से उधर बस जंप कर रहे उनकी। अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे डियर्स को देखने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे डियर्स थे और उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पास से डियर के। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कितने सारे डियर्स थे और वो सब ऐसे झुंड में वॉक कर रहे थे, बहुत अच्छा था। फिर इसके बाजू में कुछ सांबर भी थे, उनको एक्चुअली सांबर बोलते, वो भी डियर की कैटेगरी ही है, तो वो भी देखिए आप लोग। यहाँ पर ऐसे सारे एनिमल्स के बारे में लिखे हुए, जिस भी एनिमल के जहाँ पर आप जाओगे देखने के लिए तो वहाँ पर उनके बारे में आपको चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। ये है सांबर जिसके बारे में मैं बोल रही थी, तो ये भी वहाँ पर बहुत सारे थे, बट आई थिंक ये लोग सब लोग बूढ़े हो गए थे, क्योंकि ये लोग बहुत स्लोली और ऐसे वॉक कर रहे थे। अभी हम लोग जा रहे हैं पेंगुइन्स देखने के लिए। सो देखते हैं अभी पेंगुइन्स हमें देखने मिलते हैं या नहीं, पास से देखने मिलते हैं या दूर से देखने मिलते हैं, वो सब देखते हैं। चलिए। तो आज जब हम ज़ू पर आए थे ना, तो हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देख करके हम गए थे, तो वहाँ पर है ना उन वीडियोस में हमें पता चला कि एनिमल्स मोस्टली इनएक्टिव होते हैं, सोते रहते हैं, तो इतना कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन आज वाले दिन जब हम आए थे तो हमें तो अब तक सारे एनिमल्स अल्हम्दुलिल्लाह से एक्टिव मिले, सबको देख करके हमने एंजॉय किया। सो दिस ट्रिप वॉज टोटली वर्थ इट फॉर अस। अभी हम पेंगुइन्स को देखने के लिए आ गए हैं। एंड देन पेंगुइन्स को देखने के लिए फुल्ली एसी रूम है, वहाँ पर हमको ऐसे जाना है देखने के लिए। देखिए, और यहाँ पर ऐसे पेंगुइन्स को देखने के लिए लाइन लगी है, और पेंगुइन्स भी बहुत प्यारे थे, बहुत, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, इतने अच्छे लग रहे थे वो पेंगुइन्स देख करके। यहाँ पर सब लोग वीडियोस बना रहे थे, बट यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ा होना अलाउड नहीं है। आप वीडियो ले लो जल्दी से, आप देख लो, और आपको यहाँ से निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। सो इस वजह से यहाँ पर रश नहीं कर सकते उनके लिए। सो ये पेंगुइन्स थे छोटे छोटे, जो कुछ स्विमिंग कर रहे थे, कुछ ऐसे चल रहे थे। दे वर सो क्यूट एंड सो अडोरेबल। यहाँ पर सारे मेरे बच्चे देख देख कर खुश हो रहे हैं पेंगुइन्स को। दे वर सीइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और फिर पेंगुइन की टेरिटरी से निकलते साथ ही आपको यहाँ पर एक फूड कोर्ट मिलेगा, जहाँ पर आप बैठ कर के खाना खा सकते हो, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की शॉप्स है, आप ऑर्डर कर सकते हो। सो दिस वाज द फूड कोर्ट। एंड देन वहाँ से निकलोगे तो आपको बर्ड पैराडाइज का दिखेगा, और टर्टल्स एंड एवरीथिंग जो भी आपने अभी तक नहीं देखा है, वो सब एक्वा बर्ड्स वगैरह के बारे में। तो इस तरह के सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए कि आगे क्या देखने वाले हो। यहाँ पर गार्डन भी है बच्चों के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं बर्ड पैराडाइज में, एंड बच्चों की एक्साइटमेंट देखना बर्ड्स को देखने के लिए, वो किस तरह से भाग रहे हैं सारे बर्ड्स को देखने के लिए। एंड फिर हमने ये सारी बर्ड्स को देखी। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स थे, तो वो सारी बर्ड्स को हमने देखा। अब मैं एक एक का इंट्रोडक्शन तो आपको नहीं देख सकती हूँ, तो आप आगे देखते रहिए कि यहाँ पर कितने सारे बर्ड्स थे। ये पैरेट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलिट्री पैरेट्स। आगे देखिए आप लोग क्या क्या है।
बर्ड को क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, ना ही वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि ये बर्ड्स को क्या बोलते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा। ये लोग इस तरह से पूरा अपना लाइन बना करके बैठे हुए थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने के लिए। कुछ यहाँ पर मिरर के पास भी आके बैठे हुए थे। फिर हम गए टर्टल्स को देखने के लिए। ये टर्टल्स हैं और टॉर्टोटॉयज़ भी थे यहाँ पर, तो उनको हमने देखा। बहुत सारे थे एक्चुअली। और फिर यहाँ से निकलकर हम जाने वाले थे क्रोकोडाइल्स को देखने के लिए। ये हमारा आई थिंक सबसे ज़्यादा अवेटेड था, क्योंकि हमारे सारे बच्चों को क्रोकोडाइल देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो हमें ये क्रोकोडाइल ऐसे पानी में चलता हुआ दिखा है एंड इसको देखने के लिए बहुत सब लोग एक्साइटेड हो गए। अब हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो वहीं क्रोकोडाइल एरिया के पास में बैठने के लिए सिटिंग्स अरेंजमेंट थी, तो हम वहाँ बैठ गए। तो इस तरह का एंट्रेंस था एक्वा बर्ड का। और यहाँ पर अंदर पूरा ऊपर नेट काइंड ऑफ लगा है, उनको पूरा पैक करके रखा है ताकि बाहर ना निकल सके। और यहाँ पर बहुत अच्छे एक्वा बर्ड्स थे और बड़े बड़े थे। एक तो वाइट क्रिंच है, ये बहुत प्यारे दिख रहे थे सामने से। ये बेबी पिंक कलर के थे आई गेस, और ये इतने साफ थे, इतने क्यूट। देख के बच्चे भी देख करके इतना एक्साइटेड हो रहे हैं ये बर्ड्स को। वहाँ पर वो लोग फिशेस खा रहे थे। वी जस्ट लव दिस एक्वा बर्ड्स। आई थिंक हम सबका सबसे ज़्यादा हिप्पो के बाद अगर कुछ फेवरेट था तो वो एक्वा बर्ड्स था। अब हम जा रहे हैं घर और यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं। लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।